वीरेंद्र सिंह, ये क्या किया आपने। लास्ट एक ओवरों में 5 रन की ज़रूरत थी और उसमें से 4 गेंदें आपने खेली। डेफिनेटली एक बहुत बेहतरीन इनिंग उनकी ज़रूर रही, मैच को यहाँ तक लेकर भी वो आए, लेकिन एक बहुत बड़ी गलती वीरेंद्र सिंह ने लास्ट में जाकर कर दी, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ा कि मलेशिया अपने पहले इंटरनेशनल मैच में फुल मेमोरी के खिलाफ अपने पहले इंटरनेशनल गेम में एक जीत दर्ज करते करते रह गया। जी हाँ, सबसे क्लोज एशिया टीम जो पहुंची किसी फुल मेंबर को बीट करने में इस एशियन गेम्स में अगर हम कहें तो मलेशिया थी यहाँ पर, जहाँ पर सिर्फ 2 रन से उन्हें इस गेम में हार का सामना करना पड़ा। क्या रीजंस रहे हैं और क्या गलती वीरेंद्र सिंह ने की 50 मारने के बावजूद भी। आखिर लास्ट 4 गेंदों में उनसे क्या बड़ी गलती हुई जो टीम इस जीत को दर्ज नहीं करा पाई, जबकि सिर्फ एक ओवर में 5 रन चाहिए थे और मेरे ख्याल से 3 विकेट बचे थे उसमें, उसके बावजूद भी कैसे नहीं दर्ज कर पाई। चलिए इस पर डिस्कशन जरूर करेंगे और वीरेंद्र सिंह की गलती भी यहाँ पर जरूर बताने की कोशिश करेंगे उनकी तारीफ के साथ साथ। सबसे पहले यहाँ अगर बात करें तो यार यहाँ पर बांग्लादेश ने पहले बैटिंग की इस मैच में और सुबह में एक बहुत बेहतरीन मैच देखने को मिला अफगानिस्तान वर्सेस श्रीलंका, जहाँ पर अफगानिस्तान ने 116 डिफेंड कर लिया था और यहाँ पर बांग्लादेश ने भी 116 रन डिफेंड कर लिया। लगभग सेम टू सेम हमें देखने को यहाँ मिला है। एंड बांग्लादेश का फेस बाय फेस और इन कंपेयर टू मलेशिया क्या रहा, पहले वो जान जरूर। देखिए 1 से 6 ओवर की बात करें तो 39 पे 3 विकेट बांग्लादेश के थे, वहीं पर 27 रन पे 3 विकेट, हम बात करें 23 रन पे 3 विकेट माफ कीजिएगा मलेशिया के यहाँ पर थे। तो पहला फेस ऑब्वियसली यहाँ जाएगा 16 रन से बांग्लादेश ने जीता। बिल्कुल। और उसके बाद दूसरे फेज की बात करें तो यहाँ पर 37 रन बनाए बांग्लादेश ने 1 विकेट के नुकसान पर, और वहीं पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर 49 रन बनाए मलेशिया ने 3 विकेट के नुकसान पर। तो यहाँ पर ये फेस बांग्लादेश को जाए, बिल्कुल जाए, बिल्कुल, क्योंकि आप देखिए यहाँ पर 6 विकेट गिर चुके थे 15 ओवर तक मलेशिया के आते आते, और बैट्समैन ज़्यादा से ज़्यादा सब चले गए थे, जो हम बात जरूर करेंगे आगे, वो भी सब चले गए थे। ये फेस भी बांग्लादेश लेके जाएगा। सिर्फ 1 विकेट गंवाया, रन के लिहाज से पीछे थे, लेकिन विकेट यहाँ पर सिर्फ उन्होंने 1 गंवाया है। दोनों फेस यहाँ बांग्लादेश लेके गए। वहीं तीसरे फेस में 16 से 20 में 40 रन बनाए बांग्लादेश ने, 1 विकेट का नुकसान हुआ। वहीं पर बात करें मलेशिया की तो उन्होंने 42 रन बनाए और 2 विकेट का नुकसान यहाँ पर उन्हें उठाना पड़ा। और ये फेस कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो मलेशिया को जाता हुआ दिख रहा था। जी हाँ, जाता हुआ दिख रहा था, तो इसलिए जोड़ा, लेकिन नहीं जा सकता, वो बांग्लादेश के फेवर में चला गया क्योंकि उन्होंने इस फेस में बेहतर किया एज कम्पेयर टू मलेशिया। बिल्कुल। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तीनों फेसेस में तो बांग्लादेश ने काफी बेहतर यहाँ पर काम किया है। फर्स्ट फेस में तो क्लियरली बहुत ही बड़े मार्जिन से बांग्लादेश आगे था 16 रन से, लेकिन उसके बाद सेकंड फेस में मलेशिया के रन ज्यादा थे लेकिन विकेट उनके मुकाबले काफी गिर गए। सारे बैट्समैन आउट होते हुए चले गए। 6 बैट्समैन 15 ओवर तक कहीं ना कहीं डगआउट में लौट गए थे मलेशिया के लिए। वहीं पर बांग्लादेश ने लास्ट फेस में 40 रन पर 1 विकेट गंवाया, लेकिन मलेशिया ने 42 रन पर 2 विकेट गंवाए। लेकिन आपको ये नहीं भूलना होगा कि उन 42 रन में जो 2 विकेट है उन 2 विकेटों में 2 बहुत बड़े विकेट थे। अगर हम बात करें शायद एक विजय उन्नी और एक वीरेंद्र सिंह, जी हाँ माफ कीजिएगा एनुअल हफीज, वीरेंद्र सिंह भी आए, वीरेंद्र सिंह और एनुअल विजय उन्नी जो रहे हैं, ये दोनों खास एनुअल हफीज, मेरे ख्याल से एनुअल हफीज और वीरेंद्र सिंह, ये दोनों कहीं ना कहीं स्पेस में गए और इन दोनों ने ही बड़ा अच्छा कंट्रीब्यूशन नीचे जाकर किया है। बात जरूर करेंगे और वीरेंद्र सिंह की लास्ट ओवर में क्या गलती हुई उस पर ही बात जरूर होगी। एंड बांग्लादेश के लिए टॉप कंट्रीब्यूटर्स कौन से रहे, फिर चलते हैं मलेशिया की सीधे बॉलिंग पे। जरूर। अगर हम कंट्रीब्यूशन की यहाँ बात करें तो सैफ हसन ने बेहतरीन 50 मारी, नॉट आउट गए हैं 52 बॉलों में, इन्हीं की बदौलत टीम कहीं पहुंचने में कामयाब रही है। वहीं पर अफीफ हुसैन ने 23 रन का कंट्रीब्यूट किया 14 बॉलों में। बहुत क्रूशियल कंट्रीब्यूशंस थे नीचे, बिल्कुल थे, और सारे जो इन्हीं कंट्रीब्यूशंस की बदौलत, नीचे की कंट्रीब्यूशन की बदौलत बांग्लादेश पहुंच पाया 116 तक, वरना लटक रही थी कहीं ना कहीं 100 रन। बिल्कुल सही कहा आपने। साहद हुसैन ने 26 बॉलों में 21 रन बनाए, नीचे आकर जाकिर अली ने 14 बॉलों में 14 रन बनाए, और ये अब लग रहा है कि जो जाकिर अली ने नीचे आकर नॉट आउट 14 बॉल में 14 रन बनाए, ये कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट कहीं ना कहीं साबित जरूर हुए हैं मतलब इसके बांग्लादेश के लिए, जहाँ पर 2 रन से उन्हें इस मैच में जीत दर्ज मिली है। एंड बॉलिंग को आप किस तरह से देख रहे हैं, डेफिनेटली पिच जो है वो बहुत ज़्यादा स्लो साइड की तरफ हमें अब देखने को मिल रही है। लगातार जो स्पिनर्स बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होते जा रहे हैं, रन बनाना बहुत दिक्कत यहाँ पर हो रही है। सिर्फ ऐसा नहीं कि मलेशिया को या बांग्लादेश को दिक्कत हुई है, अफगानिस्तान श्रीलंका वाले मैच में हमने यही देखा, कल हांगकांग वर्सेस पाकिस्तान मैच में हमने यही देखा जब पाकिस्तान एक वक्त पे स्ट्रगल कर रहा था। तो क्या कहेंगे आप, बॉलिंग किस, फिर भी आपको एक अच्छी बॉलिंग रखनी थी, बॉलिंग कैसी रही, क्योंकि आज मेरे ख्याल से सारे स्पिनर्स ने बॉलिंग कराई है मलेशिया के लिए।
बहुत अच्छी बॉलिंग कराई है। अगर हम देखें सॉरी, पवनदीप सिंह 4 ओवर में 1 मैडन 12 रन 2 विकेट, विरनदीप सिंह 4 ओवर में 13 रन, कोई विकेट नहीं निकाल पाए, ये कहीं ना कहीं दिक्कत ज़रूर हुई यहाँ। अनवर रहमान ने बहुत बेहतरीन 4 ओवर में 22 से 23 रन उन्होंने दिए, बिल्कुल उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग कराई है। तो बॉलिंग स्पिनर्स की काफ़ी बेहतर रही है। वहीं पर मोहम्मद आमिर अजीम 4 ओवर में 22 रन उन्होंने दिए, इकोनॉमिकल ज़रूर रहे हैं, पर सबसे बड़ी दिक्कत यानी इस पूरे बॉलिंग कार्ड में दिख रही है वो है विकेट्स ना निकाल पाना। बस यही प्रॉब्लम है। ये पार्टनरशिप फिर नीचे भी जमी है। 18 रन पर 3 विकेट हो गए थे, फिर 38 रन पर एक और, जी हाँ 4 विकेट हो गए थे 20-22 पे, बहुत जल्दी 4 विकेट गिर गए थे। वहाँ पर पार्टनरशिप हुई, उसके बाद फिर अफीफ हुसैन भी आए नीचे, शाहादत हुसैन भी आए, तो कहीं ना कहीं ये पार्टनरशिप जमने लगी, जो ब्रोक करने का काम जो है मलेशियन बॉलर्स ठीक से नहीं कर पाए। बस शुरुआत में विकेट मिला, लेकिन बीच में और फिर लास्ट फेज में बिल्कुल भी विकेट नहीं मिला है, वो खामियाजा ज़रूर भुगतना पड़ा। और विजय उन्नी का वो आखिरी ओवर भी बहुत महंगा साबित हुआ है। 16 रन बने, 100 रन थे 19 ओवर तक, और उन्होंने 16 रन दे दिए अपने आखिरी ओवर में, वहीं सारा खेल बिगड़ गया। क्योंकि पिच जो है सुबह वाले मैच में हमने देखा किस तरीके से रिएक्ट कर रही थी, पिच बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली बदल गई है। बिल्कुल लास्ट ओवर में जो 16 रन दिए विजय उन्नी ने, वहाँ पर मामला कहीं ना कहीं बिगड़ता हो गया। अगर वहाँ पर 2-4 रन भी बचे जा सकते थे तो शायद इस मैच का रिजल्ट जो है वो मलेशिया के फेवर में आ सकता था। लेकिन ओवरऑल अगर हम बॉलिंग कार्ड में सिर्फ विजय उन्नी पे हम ना डालकर हम ये कहें कि ओवरऑल बॉलर्स जो है वो विकेट निकालने में कामयाब नहीं रहे, जिसका बहुत बड़ा खामियाजा निकल रहा है। क्योंकि जैसे हम लगातार आपके सामने हम कहते रहते हैं कि आप कितनी भी ज्यादा डॉट बॉल्स डाल लें, लेकिन अगर आप विकेट्स नहीं निकालेंगे तो एट द एंड शायद इस स्कोर तक वो टीम पहुंच जाए जहां पर आपको खुद को कंफर्टेबल महसूस ना करें उससे चेस करने में। फील्डिंग थोड़ी सी और बेहतर हो सकती थी आज के मैच में मलेशिया की, जो हमें ठीक ठाक मिली, लेकिन उतनी बेहतर यहाँ पर देखने को नहीं मिली है। उसके बाद जब ये चेस करने आए 116 रन, तो डेफिनेटली ऐसा था, आपको ऐसे देखने में लगेगा कि 20 ओवर में 116 रन कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। लेकिन जिस तरह से पिच बिहेव कर रही है, इस तरह से स्पिनर्स इफेक्टिव हो रहे हैं, और सिर्फ एक मैच की नहीं लगातार 2-3 मैचों से, उसमें ही 116 रन इतने आसान होने वाले थे नहीं। और बांग्लादेश के पास भी अच्छे बॉलर्स यहाँ पर थे। एंड मलेशिया के कंट्रीब्यूटर्स किस तरह से, वो टॉप ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर कंट्रीब्यूशन कितना रहा है इस मैच में, फिर चलेंगे लोअर ऑर्डर में। नहीं ज़रूर, देखिए अगर ये मैच हारे हैं, हारी है मलेशिया, तो अपने कहीं ना कहीं अपनी गलतियों से हारी है। जो बैट्समैन ने गलती की है, जुबैदी जुल्फ़िकर हो, मोहम्मद आमिर अजीम हो और अहमद फैज़ हो, इतने घटिया शॉट खेलकर आउट हुए हैं कि नहीं होना चाहिए था। कहीं ना कहीं आप खेल सकते थे, इन तीनों की तरफ से कोई कंट्रीब्यूशन मिलता एक और वहाँ पर, तो सैयद अजीज़ के साथ एक पार्टनरशिप बन सकती थी, जिसका फ़ायदा विरनदीप सिंह और नीचे आके विजय उन्नी, ऐनुल हफीज़ उठा सकते थे। लेकिन इन तीनों बल्लेबाजों ने जिस तरीके से अपना विकेट थ्रो किया है, विकेट दिया है, उस पिच पर ही विरनदीप सिंह का गेम आप देखिए, क्या गेम उन्होंने खेला है। लेकिन वहीं पर ये तीनों बल्लेबाज इतनी घटिया तरीके से आउट हुए जिसका कोई एक्सक्यूज़ बनता नहीं है। आराम से खेला जा सकता था, आप थोड़ा ठहर के इन तीनों में से कोई 2 या कोई एक बल्लेबाज भी 20-25 रन करता तो मलेशिया ऑब्वियसली ये मैच अपने हाथ में ले जाता। जी हाँ, और सबसे बड़ी बात जैसे कि मैंने यहाँ पर कहा कि बहुत ही ज्यादा घटिया शॉट वो रहे मोहम्मद आमिर, और अगर मैं बात करूँ अहमद फैज के, जो बैक टू बैक 2 बॉलों में आउट हुए हैं। बॉल डेफिनेटली स्पिनर को हेल्प कर रही है, थोड़ी बहुत मूवमेंट भी ले रही है, थोड़ी बहुत अच्छी खासी मूवमेंट ले रही है, लेकिन उनके जो शॉट्स थे वो अपने आप में देखकर हैरान थे। वो करने की क्या कोशिश कर रहे थे, हवाई फार करने की बात वहां पर चल रही थी, लेकिन वहीं पर विरनदीप सिंह ने दिखाया कि किस तरह से इस पिच पर बैटिंग कर सकते हैं, किस कैलकुलेटिव तरीके से तेज तो वो भी खेले। ऐसा नहीं है कि वो बहुत सेल में चले गए और लास्ट में बॉलें नहीं बची। मलेशिया के पास बहुत बॉलें थी, एक ओवर में उन्हें 5 रन चाहिए था, तो आप देखिए कितनी बॉलें बची थी। इस लिहाज से विरनदीप सिंह ने कैसी इनिंग खेली है। अब विरनदीप सिंह की इनिंग पे आते हैं। 39 बॉलों में 52 रन, 3 चौके और 4 छक्के, 133 की स्ट्राइक रेट। बताइए, बहुत बार आपके जहन में भी आया होगा, कई सारे कुछ ऐसे एस्टेट्स प्लेयर हैं अलग अलग टीमों में। अगर हम बात करें जितनी भी एस्टेट टीम्स हैं, कुछ प्लेयर ऐसे नहीं कि हर टीम में 1-2 हैं, कुछ स्पेसिफिक प्लेयर में से चुनिंदा 5-6 प्लेयर ऐसे हैं जिनका क्रिकेट हमें देख के ऐसा लगता है क्या है, काश ये और बड़ी टीम डिजर्व करती है, ये और बेहतर टीम डिजर्व करते हैं। शायद ये गलत टीम में है कि ये तो बेहतरीन परफॉर्मेंस करते हैं लेकिन बाकी टीम इनका वो साथ नहीं दे पाती। मतलब अफसोस होता है उन प्लेयर्स के लिए। विरनदीप सिंह उन प्लेयरों में से एक रहे भी हैं और अभी इन्होंने ये बार प्रूव करते जा रहे हैं कि वो क्यों है। मलेशियन टीम से बहुत डिसअपॉइंटमेंट होती है, जैसे आप हमारे लगातार वीडियोस में देखते भी होंगे, हम कहते भी हैं, लेकिन विरनदीप सिंह जो है उनको देखकर लगता है गलत टीम में आ गए,
किसी और बेटर टीम डिजर्व करते थे या कुछ बेटर प्लेयर्स डिजर्व करते थे अपने इर्द गिर्द जिनके खिलाफ ये अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते थे। बाकी क्या है, कभी कभार चले अच्छा खेले लेकिन अपनी छोटी टीमों के खिलाफ। लेकिन विरेंद्र सिंह का जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी बेहतर रहता है, और आज की जो उनकी परफॉर्मेंस है डेफिनेटली वो हमारे एशियन प्लेयर ऑफ द वीक की रेस में इस वक्त सबसे आगे होंगे। जरूर, भले ही वो मैच जिता नहीं पाए लेकिन फिर भी वो हमारे एशियन प्लेयर ऑफ द वीक के रेस में सबसे आगे होंगे, और ऑलरेडी हो चुके हैं। आप सबसे आगे देखना होगा कि बाकी 3 दिनों के गेम्स में क्या कुछ होता है। एंड उसके बाद विजय उन्नी ने 21 बॉलों में 14 रन बनाए। नीचे आकर अनमुल हफीज़ ने 13 बॉलों में 14 रन का कंट्रीब्यूशन यहाँ पर दिया, जो कि बहुत क्रूशियल साबित हुआ। जो हमने देखा कि साहजद हुसैन बांग्लादेश की तरफ से और जाकिर अली ने दिया था। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ज़रूर रही है, जैसे आपने कहा कि शुरू में ही कहीं ना कहीं प्रेशर बनता चला गया। उसके बाद जब गेम नीचे आया तो एनल हफीज़ ने रिकॉर्ड बढ़ता चला जा रहा था, इन्होंने कहीं ना कहीं स्ट्रोक कर उसे वापस वो कम लेकर आए। मेरे ख्याल से 2 ओवर में लगभग 10 रन चाहिए। जी हाँ, 2 ओवर में 10 रन चाहिए थे, 12 बॉल में 10 रन चाहिए थे, और विरेंद्र सिंह और एनल हफीज़ यहाँ पर खेलते हुए नजर आ रहे थे। उसके बाद 1 ओवर में 5 रन आया, फिर बचा 6 बॉलों में 5 रन, और विरेंद्र सिंह स्ट्राइक पर थे। एंड लगातार 3 बॉलें उन्होंने खेली, शॉट्स मारने का ट्राई किया, नहीं लगा। चौथी बॉल पे बल्ला लगा, लेकिन वो कहीं ना कहीं आउट। बिल्कुल सीधा। क्या आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ और बेटर ट्राई किया जा सकता था। उनकी बहुत अच्छी नहीं रही, काबिल तारीफ रही है, लेकिन एक बात आपको कहनी होगी, फिनिश करने में वो नाकामयाब जरूर है। जबकि उनके पास 4 बॉलें थी, मिनिमम 4 बॉलें थी। वैसे तो 6 बॉलें थी ओवर में, लेकिन जो वो चौथी बॉल पे आउट हुए तो 4 बॉलें थी, एंड फिर भी नहीं हो पाया। नहीं, ये क्या लगता है आपको, क्या बेटर किया जा सकता? जरूर, बिल्कुल सही कहा आपने। ये शायद बॉल की तरफ खेलना ज़्यादा बेहतर होता, शायद उस जिस तरफ बॉल जा रही है, बिल्कुल वो बेहतर होता बजाय उस अगेंस्ट द बॉल खेलने के। हमने देखा जिस तरीके से वो खेलना चाह रहे थे, अगर आप बॉल एक साइड आई, उन्होंने लेग साइड की तरफ वो मारना चाह रहे थे, लेकिन अगर आप विद द बॉल खेलते तो बेहतर होता। जहाँ बॉल जा रही है वहाँ अगर आप खेल रहे हैं तो बेहतर है। अगेंस्ट द स्पिन अगर आप खेलेंगे तो ये काफ़ी महंगा पड़ता है। ये कहना होगा उसके लिए पैरों का इस्तेमाल अगर आप करें तो वो भी बेहतर है, लेकिन हमने देखा नहीं। वो क्रिस के और ऑफ साइड में जा रहे हैं और वहाँ से लेग की तरफ उठाने की कोशिश कर रहे हैं, और जिसमें आउट हुए हैं वो भी वही बॉल है। जी हाँ, देखिए पहले तो लग नहीं रही थी, लेकिन जैसी लगी तो वो भी आउट में गिरी है बॉल। और जो तीसरी बॉल थी उनकी, जब वो तीसरी डिलीवरी आई जिसमें उनका बल्ला लगा नहीं, जो आप कह रहे थे, उस बॉल को डेफिनेटली कवर्स के ऊपर से निकाला जा सकता है। आराम से बिल्कुल सही कहा आपने। बहुत छोटा भी ग्राउंड है और आपकी हेल्प करता अगर आप विद द बॉल खेलते। कहीं ना कहीं ये गलती विरेंद्र सिंह से हुई है, जो सब तो नहीं बोलेंगे, सब तारीफ जरूर करेंगे, लेकिन डेली क्रिकेट इसी बातों को उठाएगा कि यहाँ पर गलती जरूर हुई है। 6 बॉलों में 5 रन, 50 मारा हुआ प्लेयर एक नॉट आउट खेल रहा है और मैच नहीं जिता पाया। 4 बॉलें मिली भी थी तो अपने आप में एक सवाल जरूर खड़ा होगा। आप थोड़ी छोटी टीम है इसलिए क्रिटिसाइज कम होते हैं लोग, वाह तारीफ ज्यादा करेंगे, जो कि डेली क्रिकेट भी करता है, इसके आपकी इनिंग रही है। लेकिन क्रिकेट आखिर आप लॉस जरूर हुए, वो आपकी वजह से हुए, ना कि बांग्लादेश की बॉलिंग बड़ी बेहतरीन हुई थी इस वजह से। 6 बॉल में 5 रन, ये विरेंद्र सिंह और मलेशिया ने कहीं ना कहीं गंवाया है ये मौका, क्योंकि बॉलिंग मौके मिले थे कि आप ऑफ साइड में मार सकते थे। ऐसा नहीं है कि बॉल नहीं आई थी, क्या करो, क्या झूठ बोल रहे हो आप। हमने ही मैच देखा, आपने भी देखा होगा, बॉल आई थी, ऑफ साइड में खेल सकते थे। अगर आपको जोखिम लेग साइड में ही लेना है तो क्यों ना ऑफ साइड में मार के लिया जाए। बिल्कुल, तब आप बोल सकते थे कि मैंने मारा तो गई नहीं यार बॉल, क्या करूं, लेकिन आपने ट्राई तक नहीं किया, तो कहाँ से आपको यकीन होगा कि ऑफ साइड में। तो गलती ज़रूर हुई है। बहुत अच्छा खेले हैं मलेशिया, लेकिन ये मैच जीतने वाला था, अच्छा खेलने वाला नहीं। 117 का टारगेट कुछ भी नहीं है T20 में जब आप इतने पास पहुंच गए। बिल्कुल, क्योंकि 117 का टारगेट तब बहुत टफ होता है जब आप 30 पे 4, 50 पे 40 पे 5 हो जाते हैं, तो बात अलग है। लेकिन आप खुद को देखिए, लास्ट में 2 ओवर में 10 रन चाहिए और आपके 4 या 3 विकेट करीब बचे हैं। 4 विकेट बचे और एक पे आपका 50 के आसपास खेल रहा है। 1 ओवर में 5 रन बचे और आपके 3 विकेट अभी बचे और 50 का प्लेयर है वो स्ट्राइक पर है। तो वहां पर कहीं ना गलती हुई है कि गैप किस तरफ है, कौन सा प्लेयर किस तरफ निकल कर आ रहा है, किस तरफ से मैं शॉट निकाल सकता था। ये सारी चीजें, एक स्मार्ट क्रिकेट यहाँ पर लास्ट ओवर में मिस आउट कर गए विरेंद्र सिंह, जो कि उनके पास इतना काफी वक्त से वो खेल रहे हैं, इतना एक्सपीरियंस उनको है जगह जगह खेलने का। लेकिन यहाँ पर एक बहुत भारी चूक हुई, जहाँ पर वो स्मार्ट क्रिकेट खेल सकते थे, वहां पर उन्होंने भी हवाई फायर के बारे में सोचा। और हमने देखा ये अहमद फैज और आमिर अजीम जो है बैट्समैन, वो भी हवाई फायर करने के लिए गए, तो वो भी फेल हुए। और विरेंद्र सिंह भी यहाँ पर करने गए, इस सिचुएशन पर आकर वो भी कहीं ना कहीं फेल हुए। तो ये एक बहुत बड़ी चूक विरेंद्र सिंह जरूर हुई है, लेकिन ओवरऑल वो वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स रहे हैं। और जैसे हमने पहले ही कहा, उनकी जो इनिंग है, उनकी इनिंग की बदौलत ही टीम यहाँ तक पहुंची। लेकिन यहाँ तक पहुंचने के बाद जो इररिस्पांसिबिलिटी विरेंद्र ने यहाँ दिखाई, वो कहीं ना कहीं अपने आप में एक डिसअपॉइंटिंग जरूर रहा। ओवरऑल यही रहा इस एनालिसिस के थ्रू। एंड बॉलिंग के विकेट टेकर्स के बारे में जान लेते हैं। सिर्फ कंट्रीब्यूटर्स कौन कौन से रहे बांग्लादेश? रिपॉन मोंडोल और अफीफ हुसैन,
ने बेहतरीन बॉलिंग कराई। अगर हम देखें उन दोनों ने मिलकर इस मैच को पूरी तरीके से बांधे रखा, और अफीफ ने तो खासकर बैक टू बैक जो विकेट दिलाए हैं उन्होंने, एक मोहम्मद आमिर का, उसके बाद माफ़ कीजिएगा मोहम्मद आमिर का, अहमद फैज़ का, जी हाँ, लगातार जो उन्होंने दो पे दो विकेट गिराए हैं। वहाँ पार्टनरशिप की उम्मीद थी, लेकिन वहीं पर मैच पूरा ब्लंडर आउट हो गया, और कहीं ना कहीं इतना देर लगते रिपॉन मॉन्डोल फिर बीच में आए, उन्होंने भी शुरू कर दिया विकेट लेना, और ऐसे करते करते मलेशिया पूरा टम्बल डाउन हो गया। बिल्कुल। अब आप यहीं पे देखिए कि उनके दो बॉलर्स ने 3-3 विकेट निकाले हैं, और बाकियों ने दो बॉलरों ने एक एक विकेट निकाला है। यही चीज हमें मलेशिया की बॉलिंग मिस आउट हो गई थी। बिल्कुल, वहां पर एक बॉलर ने तो शायद 3 विकेट निकाले, दो विकेट निकाले, उसके बाद बाकी बॉलर्स की तरफ से स्पेल अच्छे गए, लेकिन विकेट्स नहीं, और किसी ने निकाला भी तो एक विकेट निकाला। तो वही हमने कहा कि बॉलिंग में डॉट बॉल्स आप कितनी देर तक निकालेंगे, एट द एंड आपको विकेट्स निकालने की जरूरत होती है इस तरह गेम में, और वो कहीं ना कहीं चूके, लेकिन फिर भी बैट्समैनों ने कमाल कर दिया। रणजीत सिंह ने बेहतरीन खेला, लेकिन एट द एंड उन 4 गेंदों में जो उन्होंने खेली उसमें डेफिनेटली वो रन बन सकते थे। कुछ अगर थोड़ी सी स्मार्ट क्रिकेट की वो देखते, फील्डिंग देखते कि फील्डिंग कहां पर लगाई गई है, क्या लगाई गई है। डेफिनेटली इस तरह क्रंच में बैटिंग करना आसान नहीं होता, लेकिन रणदीप सिंह है, रणदीप सिंह कोई आज पहला टी20 नहीं खेल रहे हैं, इसीलिए उम्मीद थी। रणदीप सिंह कोई आज पहला टी20 नहीं खेल रहे हैं, वो लीग वगैरह भी खेल चुके हैं, नेपाल में लगातार जाकर वो लीग्स खेल चुके हैं, उनके डोमेस्टिक के जो टी20 क्लब्स वहां पे भी वो खेल चुके हैं, और कितने जगहों में जाकर उन्होंने कई क्वालिफायर्स खेले हैं। तो इस कंस्टिट्यूशन की तो उन्हें आदत होनी चाहिए। तो ये बहुत बड़ी चूक, और वो भी इतने छोटे ग्राउंड में, तो मुझे लगता नहीं उन्होंने इंटरनेशनल गेम खेला भी होगा। छोटे ग्राउंड होते होंगे, लेकिन इतना छोटे ग्राउंड में तो शायद ही वो पहली बार खेल रहे हो, लेकिन वहां पे भी चूक जरूर हुई है। तो ये एनालिसिस बनता है इस गेम का। वेल डन मलेशिया, बहुत अच्छा खेला आपने, आपका पहला इंटरनेशनल गेम था के खिलाफ, लेकिन डिसअपॉइंटमेंट टीम से नहीं है, टीम से तो हमेशा मलेशिया की डिसअपॉइंटमेंट ही रहती है, लेकिन रणदीप सिंह से उम्मीद थी, और उम्मीद को खरे भी उतरे, बस थोड़ा सा डिसअपॉइंट उन्होंने कर दिया कि उन्होंने लास्ट में अपने एक्सपीरियंस का इस्तेमाल ना कर हवाई फायर के लिए वो चले गए। फिलहाल इस एनालिसिस में इतना ही। बंद रहिए डेली क्रिकेट चैनल के साथ। ये फैक्ट एनालिसिस आपको कहीं भी नहीं मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ डेली क्रिकेट के अलावा। बाय।